रहा था वहाँ एक लड़का और था जिससे वो बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भड़वा उसे चू तक नहीं बोलता। जिस पर वो उसे कहता है, भोसड़ी के बौड़ी गांड, तुझे क्या लगता है तू बहुत कूल है, तू फूल है भोसड़ी के। अब इतनी सारी नॉन स्टॉप गालियां सुनकर भी वो लड़का कुछ नहीं बोलता, जिससे दा विंची दा चूतिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो उसे धक्का मारकर कहता है, बीन के लोड़े मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, बात क्यों नहीं करता तू। जिस बीच वो उसकी टोपी भी गिरा देता है। लड़का कहता है, बीन चोद ऐसा मत कर वरना तू बहुत पछताएगा। दा विंची उस पर हाथ उठाता है, लेकिन वो उसके हाथ को एक ही झटके में पकड़ लेता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू होती है और वो लड़का ऐसे लड़ रहा था कि जैसे कि वो रजनीकांत वाला चिट्टी रोबोट हो। पर अपना दा विंची दा चूतिया भी कुछ कम नहीं था, वो उसे उठाकर पटकता है, जिसमें उसका सर कमोड़ से टकराता है और उसकी गर्दन अलग हो जाती है, जिसे देखकर तो उसकी फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि बेटी चोद वो सच में रजनीकांत वाला ही रोबोट निकला। तभी वो चारों गुस्से में बाथरूम आते हैं और उसे गंदी गंदी गालियां बकने लगते हैं और इतनी ही देर में वो चिट्टी रोबोट फिर से हिलने डुलने लगता है और खड़ा हो जाता है। जो सब देखकर वो पांचों के पांचों चौंक कर लट हो जाते हैं कि भीड़ का लंड ये क्या बला है। तभी 4-5 चिट्टी और आ जाते हैं, जिसके बाद शुरू हो जाती है धड़ाधड़ फाइट। फाइट के बाद बूढ़ा लट मदद मांगने के लिए दौड़ता है, लेकिन दा विंची उसे ऐसा करने से रोक देता है। कहता है, हमें नहीं पता कि ये कितना खतरनाक है और ये मामला कितना बड़ा है, क्या पता पुलिस भी इसमें शामिल हो। जो सब कहते ही उसको सब कुछ समझ में आ जाता है कि साला इस शहर में घुसते ही उन्हें कुछ अजीब लगने लगा था और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसने उन चूतियों को पहचाना हो, क्योंकि यहाँ के सभी इंसानों की जगह चिट्टी रोबोट ने ले ली थी। जिसके बाद वो एक फैसला करते हैं कि वो बिल्कुल अनजान बनने की एक्टिंग करेंगे कि उन्हें चिट्टी रोबोट्स के बारे में लंड भी नहीं पता। अब किसी को भी शक न हो, इसीलिए वो पांचों वापस आकर अपनी टेबल पर बैठते हैं और फटाफट अपनी बियर गटक के इस शहर से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी दा विंची दा चूतिया को पीने की ही पड़ी थी। तो वो कहता है, नहीं बहन के लड़ो, हमें अगले पब की तरफ बढ़ना है, क्योंकि अगर हमने अपना 12 पैक 12 पब वाला प्लान स्किप किया तो उन चिट्टी रोबोट्स को पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर चल रही सभी गड़बड़ों के बारे में पता है और वो सारे हमारे पीछे पागल गंडवों की तरह पड़ जाएंगे। अब उसकी बात में दम था तो वो पांचों एक कतार में नेक्स्ट पब की तरफ चल पड़ते हैं और हम सड़कों पर चलते हुए लोगों को देखते हैं जो कि सारे के सारे चिट्टी रोबोट लग रहे थे, क्योंकि वो साले वही थे। वो फटाफट एक पब से दूसरे और दूसरे से तीसरे में पहुंचते हैं, जहाँ उनको अपनी सहेलियों के साथ घूमती हुई नेहा धूपिया दिखती है। तो दा विंची दा चूतिया उससे बात करने पहुंचता है और उसे पकड़कर लेडीज टॉयलेट में ले जाता है, जहाँ वो उसे सब कुछ बता देता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन नेहा धूपिया को उसकी बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था, तो वो उसको एक चमकाकर अपनी सहेलियों के साथ निकल पड़ती है। जहाँ बाहर वो उनके साथ सिगरेट पी रही थी तो वो उन्हें बताती है कि दा विंची बहुत ही बड़े लेवल का चूतिया है। वो दोनों उससे पूछती है कि उसने तुमसे क्या कहा। नेहा बताती है, उसने कहा कि इस पूरे शहर में चिट्टी रोबोट्स ने कब्जा कर लिया है, अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो हमें कैदी बना लेंगे वगैरह वगैरह। जो सब सुनकर वो जुड़वा एक साथ खड़ी होती है और कंप्यूटराइज्ड आवाज में बोलती है। लेकिन इससे पहले कि वो नेहा धूपिया को कुछ करती, दा विंची वहाँ पहुंच जाता है और उन्हें फेंक फेंक कर मारने लगता है, जिसमें वो एक की गर्दन उखाड़कर उसे चकनाचूर कर देता है। इतने में ही दूसरी वाली भी आ जाती है और वो उसको भी अच्छे से मजे चखाता है। जो सब नेहा धूपिया अपनी गाइंड फाड़ के देख रही थी। तभी रमेश रहंदे भी वहाँ आ जाता है और कहता है, हम इस मुसीबत में फंस चुके हैं, हमें नहीं पता कि हम बचेंगे कि नहीं, इसीलिए नेहा धूपिया मैं तुमसे अपनी दिल की बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से बहुत प्यार करता हूँ, मैं दीवाना हूँ तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। वो कहती है, तो बवड़ी गाइंड तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। रमेश रहंदे कहता है, मैं बताना तो चाहता था पर हमेशा कुछ न कुछ बीच में आ जाता था। जिसके बाद वो सारे के सारे मिलकर अगले पब में पहुंचते हैं, जहाँ पर सारे के सारे रोबोट दे दमादम दे दमादम दे दमादम नाच रहे थे और वो पांचों भी ऐसी एक्टिंग कर रहे थे कि वो इन रोबोट्स के बारे में लंड भी नहीं जानते। तभी अचानक से एक बूढ़ा खुसट रमेश रहंदे को घसीटते हुए स्टोर रूम में ले जाता है, जो कि एक इंसान है और उसे कहता है, तुम्हें 1990 की वो रात याद है, उस रात तुमने वो टूटता हुआ तारा तो देखा ही होगा, वो उसी रात यहाँ आए थे, शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, फिर एक दो को बदला गया और धीरे धीरे पूरे शहर को बदल दिया गया। जो लोग चिट्टी में बदल गए वो बुरे नहीं थे, बल्कि आपस में सभी की दोस्ती बढ़ने लगी। उनकी यहाँ पर कब्जा करने की चाल नहीं है, वो यहाँ पर घुलना मिलना चाहते हैं और बस ज्यादा से ज्यादा हमें अपना जैसा बनाना चाहते हैं। उनकी बात मान लो तो ठीक, वरना वो तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हारा पुतला तैयार कर देंगे, जो तुमसे दिखने में हैंडसम और जवान होगा और तो और उन पुतलों के पास तुम्हारी यादें भी होंगी। रमेश रहंदे पूछता है, अच्छा वो हमारा डीएनए कैसे लेते हैं। बूढ़ा कहता है, खून से, पसीने से, बालों की हड्डी से, गिलास पर लगे थूक से, यूज किए हुए कोंडम से, हमसे टपाटप वाले संबंध बनाकर। और तुम्हें क्या लगता है मैं स्ट्रो से बियर क्यों पीता हूँ। रमेश पूछता है, अच्छा वो लोग जो रोबोट में बदल दिए गए उनके शरीर के साथ क्या होता है। बूढ़ा बोलता है, बॉडी गाइंड मुझसे ये दोबारा मत पूछ लियो। दूसरी तरफ स्टेज पर 3 बवाल लड़कियां आती है, जिन्हें देखकर उन तीनों के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो उन पर अपनी सेक्सी सेक्सी अदाएं जो बखेर रही थी, जिस वजह से वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वो लड़कियां उनके साथ मस्त गजब वाला डांस करती है। दरअसल वो लड़कियां रोबोट थी और वो उन सभी को घेरकर उनके साथ कांड बैठाना चाहती थी। तभी स्टोर रूम से दौड़कर रमेश रहंदे आता है और उन सभी को लेकर पब से बाहर पहुंचता है, जहां वो इस शहर से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन जस्टिन झाटू उन्हें ऐसा करने से रोकता है और कहता है, हम पकड़े जाएंगे, जिस पर वो उसकी बात मान लेते हैं और अगले पब में पहुंचते हैं, जहां राजू राज दरबार को जस्टिन झाटू पर शक होता है तो वो उसका सर फोड़ देता है, क्योंकि वो रोबोट बन चुका था। दरअसल राजू राज दरबार को उस पर शक इसलिए हुआ क्योंकि पहले वाला जस्टिन झाटू कभी भी 3 बियर से ज्यादा नहीं पी सकता था। तभी वहाँ पर जितने भी रोबोट थे सभी अपनी आंखों में फ्लैश लाइट जलाकर उनकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, अगर तुम हमारे साथ अपनी मर्जी से नहीं आए तो तुम्हें हम जबरदस्ती अपना जैसा बना देंगे। जिसके बाद फाइट शुरू होती है।
फाइट को वो बिना घायल हुए जीत जाते हैं, लेकिन उन्होंने जितने भी रोबोट्स को मारा था वो सभी फिर से वापस आ रहे थे, जिनसे लड़ना उनके लिए नामुमकिन था। इसीलिए वो फटाफट खिड़की तोड़कर अलग अलग रास्तों से निकलते हैं। दा विंची नेहा धूपिया को एक कार में बैठाकर इस शहर से बाहर भेज देता है, उसे महफूज रखने के लिए। और अब तक पूरा शहर उनके पीछे दौड़ रहा था तो वो भी दौड़ने लगते हैं, जिस दौरान बूढ़ा लट पीछे रह जाता है। और जब तक उन्हें पता चलता है कि बूढ़ा लट पीछे रह गया है तब तक देरी हो चुकी थी, क्योंकि वो लोग उसे अपना जैसा बना चुके थे। अब सिर्फ वो 3 बचे थे, लेकिन दा विंची दा चूतिया को अभी भी बियर पीनी थी, जिस सबसे राजू राज दरबार को गुस्सा आ जाता है। कहता है बहान के लोड़े भौसड़े के, अब सिर्फ हम अपनी कार बिल्लो गंडपरी में बैठकर इस शहर से निकलेंगे। जिसके बाद वो अपनी कार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जहां वो लोहे का कबूतर उड़ाने वाला पुतला भी उन्हें ढूंढ रहा था, जिससे बचते बचाते छुपते छुपाते वो एक पब में पहुंचते हैं और वो रोबोट वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। तभी कार लेकर रमेश रहंदे उन्हें बचाने पहुंचता है और खुद ही उनके चंगुल में फंस जाता है। अब सिर्फ वो 2 ही बचे थे, लेकिन दा विंची दा चूतिया को अभी भी पीनी थी, तो वो लास्ट पब द वर्ल्ड्स एंड की तरफ दौड़ता है, जिसके पीछे पीछे राजू राज दरबार भी आता है, जहाँ वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि सब कुछ तबाह हो रहा था और दा विंची को बहानचोद अभी भी अपनी गाइंड मरवानी थी। लेकिन इतनी ही देर में ना जाने क्या होता है और वो पूरी की पूरी जगह कपकपाने लगती है, और जिस जगह वो खड़े थे वो लिफ्ट की तरह नीचे जाने लगती है, जहाँ हम रोबोट्स की सेना देखते हैं। तभी ऊपर से एक रोशनी पड़ती है जो कि दा विंची दा चूतिया से कहती है, हम तुम इंसानों की ताकत और समझदारी बढ़ाने आए हैं, जो हम ब्रह्मांड की बहुत सारी गैलेक्सियों में कर चुके हैं। दा विंची कहता है, अच्छा भाई ऐसा कैसे कर लेते हो तुम? वो रोशनी कहती है, अब तक हमने इस धरती की बहुत ही कम आबादी को अपने जैसा बनाया है, और हमने अब तक सिर्फ 2000 ही ऐसे प्लांट लगाए हैं जहाँ पर हम ऐसे रोबोट बनाते हैं। हमारा मकसद बिल्कुल सीधा साधा है, दुनिया की आबादी को हमारी कम्युनिटी में शामिल करना। लेकिन दा विंची दा चूतिया उसकी एक नहीं सुनता, जिस पर वो रोशनी उससे कहती है, तो तुमने अपना रास्ता चुन लिया है बावली गाइंड इंसान। वो कहता है, भोसड़ी के तू होता कौन है हमें ये बताने वाला कि इंसानों को क्या करना चाहिए? रोशनी बोलती है, हम है नेटवर्क, पिछले 23 सालों में टेक्नोलॉजी में जो तुम लोगों ने तरक्की की है ना, वो हमारी ही देन है। दा विंची कहता है, भाड़ में जा बहान के लोड़े रोशनी की दुकान, और कहता है, देख भाई भोसड़ी के, हमारी दुनिया परफेक्ट नहीं है और इंसान तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। रोशनी बोलती है, तभी तो तुम लोगों को सुधार की जरूरत है। क्या गैलेक्सी को एक ऐसे प्लेनेट के भरोसे छोड़ देना चाहिए जहाँ तुम जैसे लोग रहते हो? जो सुनकर राजू राज दरबार को गुस्सा आ जाता है। कहता है, भोसड़ी के बहान के लोड़े, तुझे बोस किसने बनाया और इंसानों की कमियां निकालने वाला बहन के लंड तू होता कौन है? रोशनी बोलती है, इस समय तुम्हारा प्लेनेट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गवार का लंड है, हम बस तुम्हें परफेक्ट बनाना चाहते हैं। दा विंची बोलता है, भोसड़ी के, गवार का लंड होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारी पूरी मानव सभ्यता गवार के लंडों ने बनाई है भोसड़ी के, और हमें इस पर फक्र है, समझाना भड़वी के। रोशनी कहती है, बहन के लोड़ो, तुम बेहिसाब सोलर सिस्टम की समझदारी के खिलाफ बोल रहे हो। दा विंची कहता है, हाँ तो क्या उखाड़ लेगा बे तू नाजायज की पैदाइश? और पूछता है, जितने भी लोगों को तूने बदला उनका क्या किया तूने साले, हिसाब दे। रोशनी बताती है, खाली बॉडीज को सड़ाकर गोबर बनाकर धरती में मिला दिया जाता है तुम्हारे बेहतर कल के लिए। दा विंची कहता है, भोसड़ी के, मतलब कि तूने हमारे जैसे इंसानों को गोबर बना दिया, और तुम्हारे बाकी के प्लांट जो इस पूरी धरती पर लगाए गए हैं, क्या वहाँ भी यही हाल है? रोशनी कहती है, हाँ बस हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजू कहता है, साले लाइट की दुकान, इस धरती पर आकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हम इंसान इतने ज्यादा अड़ियल, जिद्दी और अकल से पैदल है कि झाट मारी के तू सोच भी नहीं सकता। दा विंची कहता है, मूत मारी के अपने रॉकेट में बैठकर अपने भ्रष्टपति पर वापस क्यों नहीं चला जाता तू? हमें हमारे हाल पर छोड़कर परग्राही भूतनी के, हम साले इंसान है और हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई हमारे साथ गुंडागर्दी करे। रोशनी उनसे प्यार से पूछती है, तो मेहरबानी करके ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? जिस पर वो कहते हैं, हम आजादी चाहते हैं। रोशनी कहती है, ठीक है फिर तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं भड़वो, अब से तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया जाएगा, भाड़ में जाओ। जिसके साथ वो रोशनी चली जाती है और वो रोबोट्स डेड होने लगते हैं और ये जगह भी तबाह होने लगती है, जहाँ से वो जैसे तैसे करके बाहर निकलते हैं। जहाँ बाहर उन्हें नेहा धूपिया मिलती है, जो कि उन्हें लेने आई थी। वो फटाफट कार में बैठते हैं और प्लांट में एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट की चपेट से वो बड़ी ही मुश्किल से बाहर निकल पाते हैं और एक पहाड़ी के ऊपर से देखते हैं कि बहन चोद सब कुछ तबाह हो गया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं, हमें ये कहानी सुनाने वाला राजू राज दरबार है, जो कि भिखारी है और भिखारियों के साथ बैठकर आग सेक रहा है और हमें बताता है कि ये पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, क्योंकि वो परग्रही जब यहाँ से गए तो उन्होंने एक वेव छोड़ी, जिससे हमारी पूरी धरती की टेक्नोलॉजी खत्म हो गई और हम यहाँ पहुँच गए पाषाण युग में। बहुत सारे अरबों लोग मारे गए, जिंदगी अब आसान नहीं है लेकिन सीधी सादी है। हम सबको अब पेट भरने के लिए सब कुछ खुद ही उगाना पड़ता है। और जहाँ तक उन रोबोट्स का सवाल है, उन परग्रही के जाने के करीबन 1 हफ्ते बाद उनके अंदर खुद ही खुद जान आ गई। उन्होंने एक नई शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में वो चूतिया लग रहे थे, जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप से मेले में अलग हो गया हो, जिन्हें तलाश थी किसी ऐसे की जो उन्हें रास्ता दिखा सके, उन्हें गाइड कर सके। जस्टिन झाटू जो रोबोट बन गया था, वो फिर से प्रॉपर्टी डीलर बन गया, क्योंकि लोगों को अभी भी छत की तलाश थी। बूढ़ा लट फिर से अपने घर वापस गया और वहीं से शुरुआत की जहाँ से उसने छोड़ा था। रमेश रहंदे और नेहा धूपिया आखिर में एक हो गए, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। और दा विंची दा चूतिया फिर से वापस चला गया दरबाड़ीपुर, जहाँ वो रोबोट्स का मसीहा बनकर घूम